हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं जो चैप्टर स्वामी विवेकानंद जी की किताब का लेकर के आया हूँ, जिस किताब का नाम है सफलता का सोपान, तो उस किताब का 12th चैप्टर है आहार, भोजन के बारे में, फूड के बारे में कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए। प्रथम, पुष्टिकर उत्तम भोजन से शरीर को बलिष्ठ करना होगा। बलिष्ठ करने का मतलब है स्ट्रांग बनाना, तभी तो मन का बल बढ़ेगा। अगर शरीर हमारा बलिष्ठ होगा तो मन का बल अपने आप बढ़ेगा। मन तो शरीर का ही सूक्ष्म अंश है और मन शरीर में ही तो वास करता है। मन शरीर से अलग कोई चीज़ है क्या? और अगर नहीं है तो फिर कमज़ोर शरीर में तो कमज़ोर मन ही होगा। हम जिन दिखों को भोग कर रहे हैं उसका अधिकांश हमारे खाए हुए आहार से ही प्रसूत होता है। कई लोग कहते भी तो हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, है ना। तो अधिक मात्रा में तथा दुष्पाच्य भोजन के उपरांत हम देखते हैं कि मन को वश में रखना कितना कठिन हो जाता है। अगर आपने अधिक खाना खाया और उसका सही से पाचन नहीं हो पा रहा है तो आपके शरीर में दर्द होगा, तरह तरह की उलझनें होंगी और मन विचलित होगा, मन को एकाग्र करना मुश्किल होगा। तो भोजन ऐसा रहना चाहिए कि जो परिमाण में कम, क्वांटिटी में कम हो पर पुष्टिकारक हो, जिसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू हो, पोषण हो। पेट को ढेर सारे भात से ठूंस देना आलस्य का मूल है। अगर आपने बहुत सारा चावल खा लिया, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट से पेट भर लिया, तो स्वाभाविक है कि अब आलस होगा, सोने का मन करेगा। युक्ताहार का मतलब है, युक्ताहार का अर्थ है सादा भोजन जिसमें बहुत अधिक मसाले ना हो। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना कि भोजन को स्वादिष्ट बनाने की कोशिश में उसमें बहुत सारे मसाले, तेल, नमक, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं, तो वो स्वादिष्ट तो हो जाता है लेकिन उसकी पोषण की क्षमता कम हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत चर्बी और तेल से पका हुआ भोजन अच्छा नहीं। पूड़ी से रोटी अच्छी होती है। पूड़ी रोगों का खजाना है और पूड़ी रोगियों का खाना है। ताज़ा साग, साग का मतलब है साग सब्जी, वेजिटेबल्स, है ना, अधिक मात्रा में खाने चाहिए और मिठाई कम खाने चाहिए। अखाद्य वस्तुओं से पेट भरने की अपेक्षा उपवास ही अच्छा है, फास्टिंग। हलवाई की दुकान पर खाने लायक कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ के सब पदार्थ एकदम से विष हैं। विष कहने का मतलब ये है कि उसमें स्वाद तो मिलेगा लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। मन खुश हो जाएगा थोड़ी देर को, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका मन लंबे समय तक के लिए अस्वस्थ हो जाएगा, बीमार रहेगा, वो खुश नहीं होगा। तो अगर आप लंबी खुशी चाहते हो तो अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन चाहिए। खूब भूखे होने पर भी कचौड़ी जिलेबी को फेंक कर 1 पैसे की लाई मोल लेकर खाओ, ऐसा कहते हैं विवेकानंद जी। वो कहते हैं कि किफ़ायत भी होगी और कुछ खाया ऐसा भी पता चलेगा। वो कहते हैं कि भात, दाल, रोटी, मछली, तरकारी, तरकारी का मतलब है वेजिटेबल, और दूध, ये यथेष्ट भोजन हैं, ये उचित भोजन हैं। हमारे देश में जिनके पास में 2 पैसा है वे अपने बाल बच्चों को पूरी मिठाई खिलाएंगे ही। और आजकल अगर हम पूरी मिठाई की बात करें तो उसकी जगह ले ली है फास्ट फूड ने, है ना। लोग तरह तरह की मिठाई, तरह तरह के पकवान, स्ट्रीट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे और ये सब चीज़ें अपने बच्चों को खिलाना पसंद करते हैं, केक खिलाना पसंद करते हैं। लेकिन आपको ये भी जान लेना चाहिए कि क्या इनका न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है, इसमें पोषण कितना है। तो मैं तो कहूँगा कि इसमें न्यूट्रिशन कम है, स्वाद ज़्यादा है, और ये चीज़ें इन द लॉन्ग टर्म आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। तो भात रोटी खिलाना उनके लिए अपमान की बात है। किनके लिए? जो पैसे वाले हैं, वो स्ट्रीट फूड खाना गर्व की बात समझते हैं, वो होटल में पैसा खर्च करना सम्मान की बात समझते हैं, रेपुटेशन समझते हैं। और ऐसा करने से ना उनके बाल बच्चे आलसी, निर्बुद्धि हो जाते हैं, उनका पेट निकल जाता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और शक्ल सचमुच जानवर जैसी हो जाती है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा कह दिया विवेकानंद जी ने, लेकिन है तो कि जो ओबेस बच्चा आप सड़कों पर चलता हुआ देखेंगे तो अच्छा तो नहीं लगता उसे देख करके। उसकी शारीरिक फुर्ती भी कम हो जाती है और आगे चल करके मानसिक रूप से उसकी बुद्धि भी उतनी तीव्र नहीं रहती।
अगर स्वाद की इंद्रियों को ढील दो तो सभी इंद्रियां बेलगाम दौड़ेंगी। तो ये बातें आप नोट कर लो भैया कि आपने स्वाद को महत्व दिया तो स्वाद तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाकी आपकी जो इंद्रियां हैं शरीर की वो सब के सब कमज़ोर हो जाएंगी, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। तो याद रखना है, अच्छा भोजन खाना है ना। तो बच्चों ये था चैप्टर नंबर 12। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि मैं स्वामी विवेकानंद जी की लिटरेचर के और भी हिस्से और भी लेक्चर लेकर के आता रहूँगा जो आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में और आपके सक्सेसफुल पाथ पर ले जाने में सहायक सिद्ध होंगी। तो फिर मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। आप मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग को लाइक करना याद रखिएगा, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।